हेलो एवरीबॉडी। इन दिस वीडियो हम लोग 3 जनरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के बारे में पढ़ेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग को इम्पोर्टेंट डेफिनेशन देख लेना चाहिए जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। सो फर्स्ट डेफिनेशन है प्रोफेसर हैरोल्ड जेलास्की का। सो अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर हैरोल्ड जेलास्की, rights are those conditions of social life without which no man can seek in general to be his best। तो एक प्रोफेसर हैरोल्ड जेलास्की कहते हैं कि राइट्स जो है एक ऐसे कंडीशन है हमारा लाइफ का, सोशल लाइफ का, जिसके बगैर हम लोग अपने आप को अपने आप का बेस्ट वर्जन नहीं बता सकते, ना ही कभी बना सकते हैं। वैसे ही बारकर का डेफिनेशन देखते हैं। बारकर बोलते हैं कि राइट्स आर एक्सटर्नल condition necessary for the greatest possible development of the capacity of the personality। so ये था पार्कर का डेफिनेशन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखते हैं थ्री जनरेशन ऑफ राइट्स को दिया कौन था। सो इन 1977 कैरल वेसक, UNESCO legal advisor and distinguished human rights scholar, wrote an article for the UNESCO Courier introducing the idea of 3 generation of human rights। तो कैरल वेसक 1977 में एक आर्टिकल लिखते हैं, उसमें वो 3 जनरेशन ऑफ राइट्स के बारे में लिखते हैं। सो ये अडॉप्ट किया गया था 1979 में अडॉप्ट किया गया था। सो नेक्स्ट है हम लोग का फर्स्ट जनरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। तो फर्स्ट जनरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स क्या है हम लोग देखते हैं। सो फर्स्ट जनरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के टाइम पीरियड था 19th सेंचुरी टू 20th सेंचुरी एंड इट इज़ इंस्पायर्ड बाय द आइडियोलॉजी ऑफ लिबरलिज्म। सो ये किस पे बेस्ड था? लिबरलिज्म के आइडियोलॉजी पे बेस्ड था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद करना है, समझना है। लिबरलिज्म मतलब ये इंडिविजुअल लिबर्टी को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देता था। सो कौन कौन सा हिस्टोरिकल इवेंट है जिससे इंस्पायर्ड था ये फर्स्ट जनरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स? तो अमेरिकन रिवॉल्यूशन एंड फ्रेंच रिवॉल्यूशन ये इम्पॉर्टेंट इवेंट था जिनसे फर्स्ट जनरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स इंस्पायर्ड था। एंड हु आर द मैन philosophers, thinkers who give the idea about first generation of human rights where रूशो हो गया, वोल्टायर हो गया, हॉब्स हो गया, जॉन लोक हो गया, थॉमस पेन, ये इम्पॉर्टेंट थिंकर थे इन सब फर्स्ट जनरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स का। सो फर्स्ट जनरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स आर नेगेटिव इन नेचर एंड कंसिस्ट ऑफ सिविल एंड पॉलिटिकल राइट। सो हम लोग बेसिकली राइट्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, एक को नेगेटिव राइट एंड दूसरा पॉजिटिव राइट्स। नेगेटिव राइट्स मतलब क्या है? नेगेटिव राइट्स मतलब स्टेट का जीरो इंटरफेरेंस रहेगा, राइट्स में कोई लिमिटेशन नहीं लगा सकता है स्टेट। तो वो हो गया हम लोग का नेगेटिव राइट। एंड पॉजिटिव राइट में स्टेट का इंटरफेरेंस रहेगा, स्टेट लिमिट लगा सकता है हमारे राइट्स पे। सो ये हो गया नेगेटिव राइट्स एंड पॉजिटिव राइट्स का डिफरेंस। सो फर्स्ट जनरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स आर नेगेटिव इन नेचर एंड कंसिस्ट ऑफ सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स। यहाँ पे किस किस राइट्स का डिमांड किया गया था? सिविल राइट्स एंड पॉलिटिकल राइट्स। सो इट इज़ आल्सो कॉल्ड ब्लू राइट। ब्लू राइट क्यों बोला जाता है? बिकॉज ब्लू एक सिंबल है किसका? लिबरलिज्म का, लिबर्टी का। सो नेक्स्ट है मार्टिन गोल्डिंग कॉल दिस राइट एज ए सिलेक्टिव राइट। सिलेक्टिव राइट हम लोग क्यों बोलते हैं? बिकॉज सिलेक्ट करने के फ्रीडम है हमारे पास, जैसे कि राइट टू वोट हो गया, फ्रीडम ऑफ स्पीच हो गया, एक्सप्रेशन हो गया, फ्रीडम ऑफ रेसिडेंस हो गया। तो ये हमारे पास सिलेक्ट करने का हम लोग को लिबर्टी है, फ्रीडम है, दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड सिलेक्टिव राइट। ये कौन बोल रहे थे? मार्टिन गोल्डिंग बोल रहे थे। नेक्स्ट है हम लोग का सेकेंड जनरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। तो नेक्स्ट कम टू द नेक्स्ट टाइम पीरियड इसका क्या था? 19th सेंचुरी टू 20th सेंचुरी इसका टाइम पीरियड था। एंड कौन कौन सा हिस्टोरिकल इवेंट से इंस्पायर्ड था ये? बोल्शेविक रिवॉल्यूशन एंड चाइनीज़ रिवॉल्यूशन से सेकेंड जनरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स इंस्पायर्ड था। और इम्पोर्टेंट फिलोसोफर कौन कौन थे? कार्ल मार्क्स थे, लेनिन थे, माओ जेडोंग थे। एंड दिस राइट्स इज आल्सो कॉल्ड रेड राइट्स। ये सेकेंड जनरेशन ऑफ राइट्स को क्या बोला जाता है? रेड राइट्स बोला जाता है। मार्टिन गोल्डिंग्स कॉल दिस राइट एज ए वेलफेयर राइट्स।
इसको क्या बोलते हैं, वेलफेयर राइट बोलते हैं। मार्टिन गोल्डिंग्स वेलफेयर राइट्स क्यों बोलते हैं, बिकॉज ये इंडिविजुअल को फोकस ना करके स्टेट को फोकस करते हैं, वेलफेयर को फोकस करते हैं, सोसाइटी का वेलफेयर को फोकस करते हैं। दैट्स वाई इट इज कॉल्ड वेलफेयर राइट्स। एंड नेक्स्ट है सोशल एंड इकोनॉमिक एंड कल्चरल राइट्स। राइट टू वर्क, राइट टू एजुकेशन, राइट टू शेल्टर, इसका डिमांड था। सेकेंड जनरेशन ऑफ राइट्स का ये डिमांड था। सो ये बेसिकली इंस्पायर्ड था। फर्स्ट जनरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स किससे इंस्पायर्ड था, लिबरलिज्म के आइडिया से इंस्पायर्ड था। और ये था वेलफेयरिज्म का आइडिया से इंस्पायर्ड था सेकेंड जनरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। नेक्स्ट है थर्ड जनरेशन ऑफ राइट्स। तो इसका टाइम पीरियड था सेकेंड हाफ ऑफ द 20th सेंचुरी एंड 21st सेंचुरी। सेकेंड हाफ ऑफ 20th सेंचुरी एंड 21st सेंचुरी में ये उसके टाइम पीरियड था। एंड कौन कौन सा हिस्टोरिकल इवेंट से इंस्पायर्ड था, तो ये हो गया स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस एंड रियो अर्थ समिट। एंड इम्पॉर्टेंट एक्टिविस्ट थे आरी गोल्डिंग, इनके इम्पॉर्टेंट थिंकर थे। एंड दिस इज आल्सो कॉल्ड ग्रीन राइट्स। बोथ इसको और क्या बोला जाता है, ग्रीन राइट्स बोला जाता है। जैसे कि फर्स्ट जनरेशन ऑफ राइट्स को ब्लू राइट, सेकेंड जनरेशन ऑफ राइट्स को रेड राइट एंड थर्ड जनरेशन ऑफ राइट्स को ग्रीन राइट्स बोला जाता है। सो इट इज़ बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव इन नेचर। यहाँ पे पॉजिटिव राइट्स एंड नेगेटिव राइट्स दोनों यहाँ पे आ जाता है। सो नेक्स्ट पॉइंट है एनवायरमेंटल राइट्स, राइट टू हेल्दी एंड एनवायरमेंट, राइट टू प्योर एयर, वाटर एट्सेट्रा एट्सेट्रा। सो ये बेसिकली सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में जब नागासाकी एंड हिरोशिमा में लिटिल बॉय एंड फैट मैन अमेरिका वहाँ पे गिराया, तो उसको लेके जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ तो एनवायरनमेंट में बहुत इफेक्ट पड़ा था। दैट्स वाई ये राइट्स आया, थर्ड जनरेशन ऑफ राइट्स। नेक्स्ट है हम लोग का फोर्थ जनरेशन ऑफ राइट्स। सो द फोर्थ जनरेशन of human rights was not included in WASAC original article. That fourth generation of human rights emerged with period rapid technical development. There are growth concern that technology may encroach human rights. तो ये फोर्थ जनरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स जो है वो कैरल वैसाक का आर्टिकल में नहीं था। वो ओनली 3 जनरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स दिए थे, बट ये विद इमरजेंस ऑफ टेक्नोलॉजी ये फोर्थ जनरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स अभी इमर्ज होके आया है। तो फोर्थ जनरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स में क्या है, राइट टू एग्जिस्ट डिजिटली। जैसे हम लोग एक फिजिकल वर्ल्ड में हमारा फिजिकल बॉडी है, फिजिकली एग्जिस्ट करते हैं, वैसे ही हमारा डिजिटली हम एक डिजिटल हमारे पास डिजिटल राइट्स हो कि हम लोग डिजिटली भी एक हमारा आईडी बना सकते हैं। द राइट टू डिजिटल रेप्यूटेशन, डिजिटली जैसे कि एफबी में हो गया, इंस्टा में हो गया, हमारा अकाउंट है, हम लोग फिजिकल वर्ल्ड में एक इंसान है और वहाँ पे डिजिटल वर्ल्ड में हमारा एक रेप्यूटेशन है, एक एग्जिस्टेंस है। राइट टू डिजिटल आइडेंटिटी, हमारा एक डिजिटली एक आइडेंटिटी है। सो ये गया हम लोग का फोर्थ जनरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। So thank you guys for being here.